Hey guys, welcome back to my channel that is HM Digital Reviews. Finally, आवारापन 2 का मोस्ट अवेटेड गाना तेरा मेरा रिश्ता पुराना का 2.0 वर्जन ड्रॉप कर दिया मेकर्स ने कल। और मैंने जब से ये गाना ड्रॉप हुआ है तब से भी कम इस गाने को 100 बार सुन लिया होगा अब तक। मैंने इसलिए ये गाना इतनी बार सुना क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करनी थी और मुझे उसके लिए इस सॉन्ग की बारीकियों को पकड़ना था, इस सॉन्ग की डिटेलिंग में जाना था कि ये सॉन्ग एक्चुअल में कैसा है। तो आइए सीधा-सीधा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ कि भाई ये जो सॉन्ग है इसे 2 सिंगर्स ने गाया है, एक तो साज भट्ट हैं और दूसरे सुबोध शर्मा हैं। लेकिन जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबोध शर्मा का नाम सामने आया था, मिथुन का नाम सामने आया था और सैयद कादरी का नाम सामने आया था। ख़ैर ऐसा क्यों साज भट्ट का नाम ही नहीं सामने आया, उसका रीज़न अभी तक नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। मगर जो भी है, सॉन्ग मैंने सुना और भैया सॉन्ग तो यार अच्छा है, सॉन्ग बढ़िया है, सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं सैयद कादरी ने, म्यूज़िक अच्छा है मिथुन का। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि जो पहला वाला वर्ज़न आया था तेरा मेरा रिश्ता पुराना जो मुस्तफ़ा ज़ाहिद वाला था, वो यार एक ही सिंगर ने पूरा गाना गा दिया था। और वो ऐसा गाया था कि भाई आज 19 साल बाद भी वो सॉन्ग सुन लो तो वो रिफ्रेशिंग महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ नया हम सुन रहे हैं, है ना? बट इस सॉन्ग को गाया है 2 सिंगर्स ने और 2 सिंगर्स मिलके भी उस इमोशन को नहीं जगा पा रहे हमारे अंदर जो इमोशन मुस्तफ़ा ज़ाहिद की आवाज़ में हमें फ़ील होते हैं। भाई नो ऑफेंस टू दोज़ सिंगर्स, ना तो मैं साज भट्ट की यहाँ पे बुराई कर रहा हूँ, ना मैं सुबोध शर्मा की बुराई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमोशन हमें मुस्तफ़ा ज़ाहिद की आवाज़ में फ़ील हुए थे, वो इमोशन इस गाने में फ़ील नहीं हो रहे हैं। एक तो सबसे अजीब-सी बात ये है कि जब आप हेडफ़ोन लगा के भी इस सॉन्ग को सुनोगे या बेस ट्यूब में भी सुनोगे इस सॉन्ग को, तो म्यूज़िक जो है, वो बहुत लाउड लगेगा और जो वॉइस है, वो दबी-दबी लगेगी। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जो कंपोज़र हैं मिथुन, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं इनकी वॉइस को ज़्यादा हाइलाइट ना करूँ और सिर्फ़ म्यूज़िक मैं मतलब लाउड कर दूँ ताकि इनकी आवाज़ पकड़ में ना आए कि क्या हो रहा है। और इतना ऑटो ट्यून लगा है भाई इनकी आवाज़ में कि वो फ़ील देने की कोशिश की गई है कि शायद ये मुस्तफ़ा ज़ाहिद ही गा रहे हैं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। क्योंकि मैंने इसको हेडफ़ोन में भी सुना है और अपने सिस्टम पे भी सुना है। तो मुझे वाक़ई में ऐसा लगा कि म्यूज़िक को लाउड रखा गया है ताकि आवाज़ जो है, जो वॉइस है, वो थोड़ी मतलब दबी रहे। आपको ऐसा फ़ील हुआ तो ज़रूर बताना। ख़ैर, गाना जो है, लिरिक्स जो हैं गाने के, जो सैयद कादरी ने लिखे हैं, उनको सुन के ऐसा लगता है कि भाई ये एक सिचुएशनल सॉन्ग होने वाला है। जैसे कि आवारापन पार्ट 1 में जो मुस्तफ़ा ज़ाहिद वाला वर्ज़न था, वो भी एक सिचुएशनल गाना था। आपको मैं इस गाने का ओरिजिन बता देता हूँ। एक्चुअल में ये एक थ्योरी है, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि ऐसा हुआ था या नहीं, मगर जो मैंने इंटरनेट वगैरह पर पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक गाना लिखा था मुस्तफ़ा ज़ाहिद ने एक गाना बनाया था रॉक्सन के साथ मिलके कि आना जाना ना कर दीवाना। ये जो सॉन्ग था इसको माइंड में रख के मुस्तफ़ा ज़ाहिद महेश भट्ट, मुकेश भट्ट जो उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे आवारापन के, उनसे मिले थे और उन्होंने बोला था कि देखो ट्यून बहुत बढ़िया है लेकिन हमें लिरिक्स अलग चाहिए और म्यूज़िक अलग चाहिए। तब जाके तेरा मेरा रिश्ता पुराना बना था। वरना मुस्तफ़ा ज़ाहिद और रॉक्सन तो ना कर दीवाना के लिए गए थे बात करने के लिए। ऐसी थ्योरी है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वरना आज हमारे सामने ये लिरिक्स ही नहीं होते। बट हैट्स ऑफ टू सैयद कादरी सर जिन्होंने फ़िल्म की सिचुएशन पर ये गाना बनाया और ये गाना आज इतना एवरग्रीन है, इतना फॉरएवर लगता है कि सुनते वक़्त इमोशंस आँखों से बह जाते हैं। तेरा मेरा रिश्ता पुराना भाई पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं तो सैयद कादरी ने जो ये वाला गाना लिखा है, ये भी मेरे ख़्याल से सिचुएशनल ही है। क्योंकि देखिए ना लिरिक्स सुनिए आप, कितने ज़बरदस्त लिरिक्स हैं। जो लिरिक्स को हम सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इमरान हाशमी का किरदार फिर से किसी असमंजस में, फिर से किसी कन्फ्यूजन में, फिर से किसी सिचुएशन में फँसा हुआ है कि ये गाना पीछे बज रहा है, जिसे सुबोध शर्मा और साज भट्ट गा रहे हैं। ख़ैर गाना बुरा नहीं है यार, गाने को हम सुन सकते हैं, लेकिन क्या ये गाना एक एवरग्रीन सॉन्ग माना जाएगा, एक कल्ट क्लासिक माना जाएगा जैसा कि मुस्तफ़ा ज़ाहिद का गाना कल्ट क्लासिक है कि 19 साल बाद भी एक नयापन उस गाने में लगता है। क्या माना जाएगा ये वाला गाना भी? आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताइए क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखो ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। नो वन कैन रिप्लेस ओरिजिनैलिटी। देखो यार ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, सिंपल बात। और ओरिजिनैलिटी के बेसिस पे मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा ज़ाहिद का जो गाना है वही ज़्यादा बेटर था क्योंकि उस अकेले बंदे ने उस पूरे गाने को अंजाम दिया था और ऐसा अंजाम दिया कि 19 साल बाद भी अगर उस गाने को सुनो तो हमारी आँखों से एक आध आँसू तो छलक उठता ही है।
वहीं अगर बात करूँ इस सॉन्ग की, तो इसमें इतना ज़्यादा म्यूज़िक कर दिया है, इतना ज़्यादा म्यूज़िक को रॉकिंग रॉकिंग स्टाइल बना दिया है कि ये जो सॉन्ग है ये कहीं से इमोशन फ़ील नहीं होता। ये सॉन्ग ऐसा फ़ील होता है कि शिवम गुस्से में है, शिवम को मतलब ये है कि भई बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत तेज़ बज रहा है इसमें भाई म्यूज़िक, मतलब मुस्तफ़ा ज़ाहिद वाला वर्ज़न सुनो एक बार, एक सूदिंग सा म्यूज़िक लगता है जिसमें आवाज़ हाइलाइट होती है, लेकिन इसमें म्यूज़िक हाइलाइट हो रहा है और आवाज़ कहीं दब गई है। ऐसा क्यों मुझे समझ नहीं आता। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक सिंगर 2 सिंगर्स पे अभी भी भारी पड़ रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा ये कहना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 सिंगर्स हैं साज भट्ट और सुबोध शर्मा, ये भी ये चीज़ मानते होंगे कि भाई जो मुस्तफ़ा ज़ाहिद गा गए, वो कोई नहीं कर सकता। जो मुस्तफ़ा ज़ाहिद ने गा दिया वो मुस्तफ़ा ज़ाहिद भी ना गा पाए शायद वैसा। क्योंकि उस टाइम पे जो फ़ील होगी ना भाई, वो फ़ील मुस्तफ़ा ज़ाहिद को ही पता है कि क्या फ़ील से उन्होंने उस गाने को गाया है। तो अब तो भाई उम्मीदें सिर्फ टिकी हुई हैं तो फिर आओ गाने से, जो कि टीज़र भी सुनाया था भाई, उसमें जो आवाज़ लग रही थी वो भी भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा ज़ाहिद गा रहे हैं, मगर सुनने में ये भी आया कि वो शायद कोई और सिंगर है। अब भाई उससे ही उम्मीदें टिकी हुई हैं, देखते हैं कि वो गाना कैसा होगा और वो कब आएगा। अभी तक कोई इसके बारे में ऑफ़िशियल अपडेट है नहीं, मगर वो गाना भी इनको शायद लॉन्च करना चाहिए और देखते हैं वो गाना कैसा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी तक की जो एल्बम आई है आवारापन 2 की, उसमें ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया गाना मुझे लगा है ये आवारापन, जिसे अमाल मलिक ने कंपोज़ करके जिसको गाया अरिजीत सिंह ने है। भाई वो गाना जो है ना, वो इस पूरे फ़िल्म में मेरे ख्याल से सूट कर रहा है, क्योंकि वाक़ई में भाई उस गाने में एक फ़ील है। अगर ये सारे गानों को मैं कंपेयर करूँ, ये जो आए हैं वे जुनून, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, बैलेड और ये आवारापन, तो मेरे ख्याल से ये आवारापन गाना जो है ये टॉप करेगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।